नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। चलो आज हमने एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सी 9.2, ठीक है। 9.1 हमने कंप्लीट कर ली थी पिछली कक्षा के अंदर। तो आज हम देखने जा रहे हैं 9.2 का पहला क्वेश्चन। बेसिक हमने शुरू में देख लिया था, जोड़ घटाव यानी प्लस करना माइनस करना हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे गुणा कैसे करते हैं। पहले एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी सब का गुणा सीखेंगे, ठीक है। चलो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी एक पदी जो युग्म है उनका गुणा कीजिए और गुणा करके बताइए कि आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो देखो इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो सबसे पहले गुणा करते हैं और जोड़ करते हैं और घटाव करते हैं, तो उसके अंदर आपको एक चीज देखा था कि जहां कोमा था उसकी जगह हम कुछ चेंज करते हैं। तो ये कह रहा है कि 4 का गुणा कराओ 7p से, तो मैं क्या लिखूंगा 4 गुणा 7p, 4 गुणा 7p। यानी अपने नॉर्मल देखें ना, क्या चीज आई, जहां कोमा उसकी जगह गुणा। चलो देखें 4 का 4 कोमा की जगह गुणा, 7p का 7p कर दो मल्टीप्लाई, 7 चौके 28 p का p। ये आपके पहले का आंसर हो गया। देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो देखिए नेक्स्ट 2 नंबर की बात करें, -4p इसको गुणा करेंगे 7p से, 7p से गुणा करना है। तो देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 7। अब आपको मैं एक बात बता दूं, याद रख लेना कि जब माइनस माइनस आपस में गुणा होगा तब क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। जब माइनस प्लस से गुणा होगा तो क्या बना देगा, माइनस बना देगा। जब प्लस माइनस से गुणा होगा तो भी क्या बना देगा, माइनस। यानी एक घटिया एक बढ़िया, दोनों मिलके घटिया दोनों है। एक बढ़िया दूसरा वाला घटिया मिल गया, सिगरेट पीने वाला मिल गया। ये नॉर्मल बच्चा था, ये सिगरेट पी रहा है या कुछ और जो भी खा रहा है वगैरह, इसको सिखा दिया और दोनों ही कैसे बन गए, घटिया बन गए, ठीक है। तो ये ऐसे अपने को ध्यान में भी रख सकते हैं। यानी माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस आपस में माइनस बनते हैं, प्लस माइनस आपस में माइनस बनते हैं। चलो देखिए ये 4 किसका, माइनस का, ये लो माइनस, ठीक है, इस 4 का लिख दिया। ये 7 किसका, प्लस का, ये लो प्लस। तो माइनस और प्लस किस में है, देखो ये रहा माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो आंसर जो आएगा वो माइनस में। बाकी अपने देखो एक प्लस का एक माइनस का तो उत्तर माइनस में, ठीक है। माइनस अकेला है तो माइनस आएगा, ऐसे याद रख लो। संख्या को संख्या से गुणा कर लो, अचर को अचर से, चर अचर हमने सीखा था, अचर को अचर से, 7 चौके 28, अचर को अचर से गुणा कर लिया, यानी संख्या को संख्या से। अब बात करते हैं कि p को p से, अचर को अचर से कर दिया। अब करते हैं चर को चर से। p को p से, तो p कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 2 बार, तो p का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। जैसे आप जो पहले भी हम कई बार ऐसे एग्जाम्पल वगैरह कर चुके होंगे, x को x से गुणा करते हैं तो x का क्या बन जाता है, स्क्वायर। ऐसे p को p से गुणा किया तो p का क्या बन गया, स्क्वायर। ऐसे यदि और आ गया कि p इंटू p तो p कितनी बार आया, 3 बार, तो इसका क्या कर देते हैं, क्यूब। फिर भी याद करो हमने ऐसे भी किया होगा कि 8 के जब टुकड़े करते थे 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 3 करते थे, है ना। तो वो चीज़ यही बाती थी, क्योंकि कक्षा 7 के अंदर आप पढ़ चुके हो घातांक की नियम वाली प्रश्नावली, उसके अंदर हम इस तरीके से देखते थे। चलो अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व 3 नंबर को। तो यहाँ से देखो माइनस का 4p, इस कोमा की जगह मैं लगा दो गुणा, 7p का 7p, 7p क्यू है। अब कर देते हैं इसको गुणा, प्लस का 4 प्लस का 7, अचर को अचर से, संख्या को संख्या से, -4 को 7 से, 7 चौके 28। लेकिन प्यारे बच्चों ये 7 प्लस का है, ये 4 माइनस का है। एक घटिया एक बढ़िया, तो दोनों ही क्या बन जाएंगे, घटिया बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को यहीं पर दिक्कत आएगी, प्लस माइनस में ही। इसका विशेष करके ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों
कि एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर ही माइनस में आएगा। अब देखो P और PQ ये क्या है, एक परिवार के हैं, यानी चर है, चर को आपस में गुणा करना है, बिल्कुल करना है। तो देखो यहाँ आया क्या है, इसको ध्यान देना, एक आया है P और इसको गुणा करना है PQ से। तो मुझे बताओ P कितने हैं, 2, तो P का तो स्क्वायर बन जाएगा, Q अकेला है तो Q का Q लिख दो, बाकी पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि Q की घात 1 Q ही होता है, 2 की घात 1 2 ही होता है, आपने पढ़ रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 4p³ को गुणा करना है -3p से। अब आपको एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी माइनस की संख्या होती है, जब गुणा कराते हैं प्लस कराते हैं, उस समय हम क्या लगाते थे, कोष्टक लगाते थे। नहीं याद हो तो आप यहाँ ध्यान रखना, कोष्टक लगाना है। ऐसे ही ये गुणा और ये माइनस झगड़ा करने लग जाएंगे, है ना, इसको सेट कर दिया पहले ही। अब देखो अचर को अचर से, अचर को अचर से, ये बेचारा अच्छा लड़का था, ये गंदा था, इसको मिला के घटिया बना दिया, पहली बात तो। दूसरी बात 4 को 3 से, 4 तेरी 12, क्लियर। अब देखो P का क्यूब को P से गुणा करेंगे, P क्यूब तो पहले से ही है, एक P और ऐड हो रहा है यानी गुणा हो रहा है, तो P की घात कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। P की घात कितनी, अरे ये आता कैसे 4, देखो मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो P की घात 3 को हमने गुणा किया P से और हमने लिख दिया P की घात 4। क्यों लिखा, इसका लॉजिक देखो, इसकी घात 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। याद करो वो घातांक के नियम, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती थी, जुड़ के लिखी जाती है। अरे ये वो ही काम है, नया कुछ नहीं है। P का क्यूब को P से गुणा किया, P की घात 4, घातें जुड़ती है जब आधार समान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4p को गुणा करेंगे 0 से, किसी भी चर अचर को 0 से गुणा करते हैं तो वैल्यू क्या बनती है प्यारे बच्चों, 0 ही बनती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। हमने तीसरी एक्सरसाइज यानी 3 नंबर जो चतुर्भुजों को समझना, आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है, उसके बारे में विस्तार से हमने देखा था। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके उसको देख ले। अब देखो मैं आपको बता दूं कि आयत जो होता है उसकी पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखो इसमें लिखा है क्या है, एक पदी, एक पदी मतलब एक एक पद। युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये युग्म क्या है। युग्म का मतलब होता है दो दो वैल्यू को साथ में रखा गया, एक जोड़ा बनाया गया है। युग्म को हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, जोड़ा। जब अपन निकालते थे ना, जैसे किसी भी संख्या का 144 का जब अपन रूट निकालते थे फिर क्या बनाते थे, दो दो के जोड़े बनाते थे। याद करो वो कक्षाएं जब अपन ने सीखा था। तो ये जो जोड़ा बनाते हैं इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। तो ये आपके कंफ्यूज नहीं होना। देखो पहला युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 युग्म दे रखे यानी 5 क्वेश्चन। युग्मों के रूप में लंबाई यानी पहले वाली लंबाई है, आगे वाली चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, ये क्वेश्चन में दे रखा है। चलो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ बता देता हूँ कि आयत के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आयत होता है क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। पहली बात, प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के। दूसरी बात, तीसरी बात, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर और समद्विभाजित करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, वो भी कैसे कि बराबर। ये इसकी विशेषता हो गई पहली बात। तो दूसरी बात, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल यानी अपन बोलते हैं एरिया। तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको LB लिखते हैं। क्या लिखते हैं, LB, लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा इसको आपको एक और ध्यान रख लेना है, परिमाप का। किसका, परिमाप का।
यानी बाहर वाली लंबाई निकाल, क्षेत्रफल मतलब ये अंदर वाला, परिमाप मतलब बाहर वाला, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। याद हो तो हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी है, नई चीज़ कोई नहीं है, ये परिमाप का सूत्र। लेकिन अपने को पूछा क्या, क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्षेत्रफल का आपको आना चाहिए, तो क्वेश्चन कंप्लीट, एकदम नॉर्मल। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले मैं युग्म जो दे रखा है मैं लिख देता हूं। युग्म अपने को दे रखा है P, Q, P, Q, इसका मतलब लंबाई, अपने हिंदी में लिख लो, लंबाई का मान दे रखा है P और चौड़ाई जो आपको दे रखी है Q। लंबाई और चौड़ाई क्वेश्चन में गिवन है, दे रखी है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो आप लिखोगे अतः आयत का क्षेत्रफल, अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल। अच्छा प्यारे बच्चों, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र बोलो, देखें, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ लंबाई की जगह क्या लिखोगे, P लिखोगे, बीच में गुणा, चौड़ाई की जगह Q, और आपस में गुणा करोगे तो क्या बनेगा, PQ बनेगा। ठीक है। अब एक बात और देखो, अपने को यहाँ पर ये मात्रक नहीं दे रखा था क्वेश्चन में कि इसका मात्रक क्या है, या क्वेश्चन में दे रखा है। एक सेकेंड अपन देख लेते हैं इसको, बुक के अंदर दे रखा है या नहीं दे रखा है। हाँ, इसमें कोई नहीं दे, मात्रक दे नहीं रखा है तो अपन क्या ले लेंगे, जब मात्रक नहीं दे रखा होता है उसमें अपन कुछ भी ले सकते हैं ना, अपनी इच्छा से कैसे भी कोई भी मात्रक अपने रख सकते हैं, तो फिर अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। भी मात्रक दे नहीं रखा होता है, जब मात्रक होता है तब होता क्या है कि जब क्षेत्रफल निकालते तो हमेशा स्क्वायर के अंदर उतर आता है। तो यहाँ पर अपने पास है नहीं तो मैंने एक बार कुछ नहीं लिखा, बाकी लिखें तो इकाई का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि अपने को कुछ नहीं दे रखा है, तो लिख दो इकाई का स्क्वायर, लिखना चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। चलो 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, ध्यान से समझना है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, सर इस तरीके से कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ पैटर्न भी अपन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो 2 नंबर युग्म में क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, युग्म अपने को दे रखा है 10m और 5n, ये युग्म दे रखा है। इसका मतलब लंबाई अपने पास है 10m और चौड़ाई अपने पास कितनी है प्यारे बच्चों, 5n, ये दे रखा है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल, अतः आयत का क्षेत्रफल आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई देखो कितनी है 10m, गुणा चौड़ाई कितनी 5n, आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। अभी अभी सीखा था, है ना, एक पदी का अच्चर को अच्चर से 10 का पाड़ा 5 बार 50, m को n से, चर को चर से, तो m n इकाई का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। चलो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर ये रहा, देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको युग्म दे रखा है, और युग्म में क्या दे रखा है, 20x स्क्वायर और 5y का स्क्वायर दे रखा है। ये युग्म दे रखा है तो मैं लिख देता हूँ। देखो लंबाई बराबर अपने को दे रखा है 20x स्क्वायर और चौड़ाई आपको दे रखी है 5y का स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से मैं लिखूंगा अतः आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई अपने पास कितनी 20x स्क्वायर इंटू चौड़ाई कितनी 5y का स्क्वायर। ठीक है, आपस में कर लेते हैं इसको गुणा। देखो संख्या को संख्या से यानी अचर को अचर से, 20 का पाड़ा 5 बार तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 100। एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, हमने एक चीज़ देखा कि इस प्रकार के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल सकते हो बिल्कुल। यानी क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, गुणा करना सिखा रहा है, क्षेत्रफल नहीं सिखा रहा है, गुणा करना सिखा रहा है। हाँ, इसका इकाई स्क्वायर भी लिख देते हैं ना,
इकाई का स्क्वायर। चलो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो देख लेते हैं। 3 के अंदर देखो आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में युग्म क्या है, ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। हाँ चौथा देखिए, 4 नंबर को देखते हैं अपन, 4 नंबर। इसमें दे रखा है 4x 3x स्क्वायर दे रखा है। तो बताओ मुझे लंबाई क्या हो जाएगी, पहले वाला 4x, चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 नंबर वाली, यानी 3x स्क्वायर। अब अपने लिख दो सूत्र, अतः आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है रे, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ओके चलो देखो, लंबाई की जगह क्या लिखोगे, जो पहले लिखी है वो लंबाई है। तो बताओ लंबाई की जगह क्या लिखोगे, 4x लिखोगे। चौड़ाई की जगह क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर लिखोगे और आपस में गुणा कर दोगे। किस किस को गुणा करोगे, अचर को अचर से, चर को चर से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में सेट कर लेना। 4 को 3 से, 4 3 12, x को x स्क्वायर से, x का क्यूब। अब आपके माइंड में आ रहा होगा x क्यूब कैसा है सर, 2 तो घात है, एक और आएगी जुड़ जाएगी 3, आधार समान घातें जुड़ेगी, अभी अभी देखा था पीछे। ठीक है, तो इसका भी हम लिख सकते हैं इकाई का स्क्वायर। ये लो इकाई का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। मैं 5 नंबर यही कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। युग्म में क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, युग्म में दे रखा है 3mn 4np, ये युग्म में दे रखा है, ये रहा। चलो यहाँ से मुझे बताओ लंबाई कितनी, 3mn, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी, चौड़ाई अपने को दे रखी है, देखो सॉरी यहीं देख लेते हैं, 4np, ये चौड़ाई हो गई। अच्छा क्षेत्रफल निकालना है, तो अतः आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है सर। बिल्कुल, आपको तो याद हो गया, बहुत अच्छी बात। चलो लंबाई की जगह कितना, 3mn, चौड़ाई की जगह कितना प्यारे बच्चों, 4np, 4np। चलो अचर को अचर से, 3 को 4 से, 4 3 12, mn को np से। अब देखो ध्यान से, यहाँ m यहाँ है क्या, नहीं तो m का m आ जाएगा। क्लियर, n अकेला दोनों गुणा होंगे तो डबल बन जाएंगे, यानी n की घात क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और p अकेला तो p का अकेला, ये आ जाएगा आपका इकाई का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये दिखाई दे दिया 4 नंबर 5 नंबर। बाकी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अच्छा, आपको एक बात समझ में आई होगी कि एक पदी का गुणा कैसे करते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट तक ध्यान से सुन लो, चर को चर से, अचर को अचर से गुणा करना है, यही एक पदी का गुणा कहलाता है। ओके, तो प्यारे बच्चों हमने 9.1 का क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे कौन सी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक टेबल है, टेबल बना के बढ़िया तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद। ओके।